जय हिंद साथियों। कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमने पहचान, टाइम एडवर्ब और अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कर लिया था। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने एग्जांपल भी करवा दिए थे। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, पीछे बोर्ड पर ध्यान देंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 2, इसका दूसरा भाग, इसमें हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू डज, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्लस नोट, नोट कहाँ आएगा? नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा। नोट आएगा कहाँ? हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद या तीसरे स्थान पर नोट ही आएगा। प्लस मैंने की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप है। मैंने ऐसा नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस इसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा, वाक्य के अंदर नोट होगा, नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है। दूसरा है नंबर थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। अब इसमें क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज, डू और डज दोनों। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाक्य प्रश्नवाचक है अगर तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मान की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अथवा अगर हम डबल वर्ड से जोड़ेंगे तो डू डज स्मॉल लेटर में हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मान की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो और जिस वाक्य में नोट हो, वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब से, ये भी हेल्पिंग वर्ब से। फर्क क्या है? सिर्फ नोट का, तीसरे स्थान पर नोट आएगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मान की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अथवा डबल वर्ड से जोड़ेंगे तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। डबल वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मान की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए रूल्स क्या है इसके? रूल्स डू डज दोनों के रूल्स क्या है? यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा हो, बहुवचन संज्ञा हो तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग ही करें। ठीक है। नंबर 2 है रूल नंबर 2, यदि सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो यानी एकवचन संज्ञा हो अथवा किसी एक व्यक्ति का नाम हो, जैसे कमल, पंकज, ठीक है ना, एक हो तो एक व्यक्ति का नाम हो, समझे ना, तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग भी करें। ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स हैं। ये पहला सेंटेंस क्या? ही डेज टू स्कूल रेगुलरली, नोट को दे रखा है। अब ये इस वाक्य की पहचान करो। पहले क्या रेगुलरली है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है। रेगुलरली है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नोट है, रेगुलरली का नोट, समझे ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का नकारात्मक वाक्य, समझे ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस मैंने की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ ही दे रखा है, सब्जेक्ट ही है तो दूसरा नियम देखो ही, तो क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। तीसरे स्थान पर नोट, फिर मैंने की फर्स्ट फॉर्म बस। तो ही डज नॉट क्या आएगा? गो। ठीक है। नंबर 2, अब देखो पहले डेज दे रखा है, इसका मतलब पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर डेज टू स्कूल। यूजुअली क्या है? टाइम एडवर्ब, किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस की टाइम एडवर्ब है। ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, 2 दे रखा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक है। सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैन वर्ब क्या है? गो। अब देखो यहाँ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ही है तो आएगा डज, क्या आएगा? डज। फिर यहाँ मैनर की फर्स्ट फॉर्म डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आ गया डज ही, फिर मैनर की फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है। नंबर 3 डेज दे रखा है, इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट दे, फिर डेज रेगुलरली है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टाइम एडवर्ब रेगुलरली, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नोट स्टडी, देखो प्रश्नार्थक भी दे रखा है, नोट भी दे रखा है,
इसका मतलब है वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, दे, ये क्या है, दे, पहले रूल में है तो फर्स्ट रूल में दे है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, क्या आएगी, डू, क्या आएगी, डू। एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, डू, डू आएगी। फिर यहाँ सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट, इस स्थान में क्या आएगा, नोट। फिर मैंने की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, तो डू दे नॉट स्टडी रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट क्या है, डबल एच वर्ड से शुरू है। देखो डबल एच वर्ड क्या होते हैं, ये है व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हिच, whom, whose, ये क्या होते हैं, डबल एच वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद डबल एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, कमल है, एक नाम है, कमल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले इसको पहचान कर लो, ऑलवेज है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, नोट भी दे रखा है, प्रथम तीन है। तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ये है, लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, डबल एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैंने फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से रेस्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डबल एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, कमल क्या है, नाम, एक नाम हो, एक नाम, सिंगुलर नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नोट, फिर मैंने की फर्स्ट क्या है, स्टडी। ठीक है ना, तो डबल एच वर्ड व्हाई, डज, कमल, नॉट स्टडी। आ गया समझ? दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।